So our next heading is indices. Okay, so now we are going to discuss about indices. Now see this here. If a is any non-zero or imaginary number, okay, any non-zero real, actually यहाँ पे real होना चाहिए, ठीक है. If a is any non-zero real or imaginary number and m is the positive, m is positive, then m is positive integer, then a raised to the power m equals to a into a into a into m times, means product of the this a should be m times, like this. See this here. a क्या है, कोई नॉन जीरो रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है. m क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना. यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे एक्चुअली मैं अपने खुद से टाइप किया हूँ, तो टाइप करते टाइम टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है ना. तो a रेज टू द पावर m is equals to, we can write in this way, a into कितने बार, m टाइम्स रिपीट कर रहा है ये, m टाइम्स, ठीक है ना. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि m टाइम्स ये रिपीट कर रहा है a. अब देखिए यहाँ पे जो a होता है वह a इज ए बेस एयर. ए क्या यहाँ पे बेस है, ये चीज ध्यान रखना कि जो ए है वो क्या है, बेस है. और एम जो है उसको आप इंडेक्स बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं पावर, या आप उसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, या डिग्री बोल सकते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ठीक है ना. लेकिन चीज तो एक ही है, ठीक है ना. तो एम का एम यहाँ पे क्या है, आप कुछ लोग पावर बोलते हैं, कुछ लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, कुछ लोग डिग्री बोलते हैं, कुछ लोग इंडेक्स भी बोलते हैं. तो सब सेम है, ठीक है ना. नाम जो है डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत काम सेम है. अब देखिए ए जो है यहाँ पे क्या है, बेस है. एम जो है क्या है यहाँ पे, पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट, और ये सब चीजें हम लोग समझ गए, ठीक है ना. अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट ये कौन सा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो. फर्स्ट फर्स्ट जो है ए रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. ओके, सो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी चीज, और ए जो है यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना. तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. आपका नाम के पावर भी 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे कि जो ए जो है 0 नहीं हो चाहिए, एक्सेप्ट 0. अगर 0 हो जाएगा ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है. सेकेंड सेकेंड पॉइंट है ए रेज टू द पावर माइनस एम. अगर ए का पावर माइनस एम है तो ऑब्वियस है कि जब अब इसको डिनोमिनेटर में लीजिएगा तो ये क्या है, पावर है, यहाँ पे माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए रेज टू द पावर एम हो जाएगा, ठीक है ना. और ए क्या होना चाहिए यहाँ पे, ए इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों, फिर से ए अगर 0 हो जाएगा ना ये, तो फिर से क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा ये. ये फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होगा, तो एक 0 नहीं होना चाहिए. पॉइंट नंबर थर्ड इज a raised to the power m plus n, then we can write in this way, a raised to the power m into a raised to the power m. कैसे, तो हम लोग जानते हैं ना ये चीजें कि अगर जो पावर है यहाँ पे, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है. या बेस सेम हो तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, और बेस सेम हो तो क्या करते हैं, इस पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं. तो देखिए ना यहाँ पे क्या हुआ, a रेस्ट टू पावर m प्लस n, सिंपल. और m एंड क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन है m एंड आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है. तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा. अब देखिए फोर पॉइंट नंबर 4 देखिए. पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा कि अगर जैसे कि ए रेस्ट टू द पावर एम माइनस एन, डिफरेंस अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, या आप ऐसे समझ लीजिए इसको, ए रेस्ट टू द पावर एम होल डिवाइडेड बाई ए रेस्ट टू द पावर एन. तो हम लोग देखिए फिर से यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, और डिनोमिनेटर में है तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंस ले लेंगे, ए रेस्ट टू द पावर एम माइनस एन, ठीक है. अगर ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, बेस सेम है तो पावर को ऐड करते हैं. अगर ये डिवीजन में होगा और बेस सेम है तो क्या करेंगे, डिफरेंस पावर को ले लेंगे, ठीक है ना. फिर से यहाँ पे क्या है, ए रेज टू द पावर, सॉरी यहाँ फिर से क्या होने वाला है, एम एंड एन बिलोंग्स टू क्यू, मीन्स रैशनल नंबर. एंड वन कंडीशन इज देयर, ए इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों, यहाँ पे अगर ये ए 0 हो जाएगा ना तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना, इसलिए, ठीक है. अब देखिए पॉइंट नंबर 5 है, a रेज टू द पावर m
इसका पावर जो है n है, तो क्या करेंगे, ए रेस्ट टू द पावर m है, इसका होल पावर n है, तो ये क्या होगा, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर जो क्या होगा, ये इस पावर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए रेस्ट टू द पावर m इंटू n। ठीक है ना, ये चीज। और इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेस्ट टू द पावर n होल रेस्ट टू द पावर m, ऐसे लिख सकते हैं, ए रेस्ट टू द पावर n होल रेस्ट टू द पावर m। ठीक है ना, मतलब n जो है उसको m के जगह पे ला सकते हैं, m को n जगह पे ला सकते हैं, लेकिन फाइनली जो होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 6 देखिए क्या होगा। पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा, अगर मानते हैं ए रेस्ट टू द पावर p बाई क्यू है, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, ए रेस्ट टू द पावर p होल रेस्ट टू द पावर 1 बाई क्यू। यस, वी कैन स्प्लिट इन दिस वे आल्सो। अगर इस पावर को, अगर ये इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए रेस्ट टू द पी बाई क्यू आ जाएगा। और आप इसको मन के आंखों से देखिएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मीन्स क्यूएथ रूट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर पी। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है 1/0। ठीक है ना, इसको हम लोग जनरली इनफाइनाइट लिखते हैं, लेकिन जो है ये इनफाइनाइट के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना, हम लोग जनरली लिखते हैं लेकिन ये इनफाइनाइट के बराबर नहीं होता। 1/0 जो होता है सिर्फ क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ये डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है ना, अनडिफाइंड होता है। लेकिन जनरली हम लोग इनफाइनाइट के बारे में लिख देते हैं, इनफाइनाइट मीन्स लिमिट में जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट लिख देते हैं, लेकिन बेसिकली जो होता है 1/0 इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये अनडिफाइंड होता है। पॉइंट नंबर 8, 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट इज नॉट इक्वल टू 0, फिर से वही सेम। ठीक है ना, ये क्या होगा, 1/इनफाइनाइट क्या होगा, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मैं बोलूँ आपसे, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। जो ये इन प्लस माइनस इनफाइनाइट जो होता है ना, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, इज नॉट ए नंबर, ओके, इट इज जस्ट ए नोटेशन, इट इज जस्ट ए नोटेशन, ये एक नोटेशन मात्र है। ठीक है ना, ये नंबर नहीं होता है। ऐसा क्यों नंबर नहीं होता है भैया, इट्स वेरी सिंपल सी दिस यार। नंबर इसलिए नहीं होता है क्योंकि भैया इनफाइनाइट हमको क्या पता है, जैसे मैं आपसे 2 बोलता हूँ तो 2 तो आपको पता है, लेकिन इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट ये कुछ मतलब इसका फिक्स नहीं, ये डिफाइन ही नहीं होता, ये जस्ट एक नोटेशन है। ठीक है, ये नंबर नहीं होता क्योंकि फिक्स नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए, इट इज जस्ट ए नोटेशन, इट्स नॉट ए नंबर। ओके, ये चीज आपको देखना कि ये नंबर नहीं है। तभी तो हम लोग, जब हम लोग मीन्स जैसे कि ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट जब भी होता है तो हमेशा हमेशा क्या है, हम लोग इनफाइनाइट के लिए, प्लस माइनस इनफाइनाइट के लिए जो होता है हमेशा ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि ओपन इसको क्लोज कर ही नहीं सकते, ये नंबर है ही नहीं, तो इसको कैसे क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिटी जो होता है क्या होता है, नंबर नहीं होता है, ये एक जस्ट नोटेशन है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 10। जैसे कि आपको कुछ नोटेशन जो है याद रखना है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल बोलते हैं। ठीक है ना, और जैसे कि एक ये होता है उल्टा ई, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट्स। ठीक है ना, और एक और नोटेशन होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि इम्प्लाइज हो गया, ये एक दियर एग्जिस्ट हो गया, फॉर ऑल हो गया। तो इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमें आगे छोटी छोटी चीजों पे जब छोटी छोटी चीज सोल्व करेंगे उसमें ये छोटी छोटी चीज जो है डिस्कस, मतलब वहां पे हमें हेल्प होगा। ठीक है ना, हेल्प करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है, आपको जानते ही नहीं है कि क्या है, तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या है, फॉर ऑल है, देयर एग्जिस्ट, इम्प्लाइज, ये सब चीजें बेसिक चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है ना, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जांपल, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है ना, हमें वैल्यू फाइंड करना है इसका, 2 × 3, 2 × 3 रेस्ट टू पावर 1/3 होल रेस्ट टू द पावर 3, ओके, प्लस 3
होल रेज टू द पावर 1/3।